हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। गाइस, आज जो रीडिंग लेकर आए सो टॉपिक ये है कि आपका वेट कब तक खत्म होगा। और वेट आप किसी भी चीज़ का कर रहे हो तो आज हम इस चीज़ के लिए ही रीडिंग करेंगे। चाहे तो ये आपकी शादी का वेट हो, चाहे तो आपकी जॉब का वेट हो, या आपके बिजनेस का वेट हो, या आपने कोई विश अपने मन में सोच रखी हो उसका वेट हो, या किसी व्यक्ति का वेट हो। तो गाइस, आपको कब तक आपको और वेट करना है। तो गैस, आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। रीडिंग टाइमलेस और जनरल है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। जो हो रही हैं उन्हें लें, बाकी को दूसरों के लिए जाने दें। साथ ही गैस ध्यान रखें, रीडिंग टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आई है आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इसमें ज़रूर होगा। तो गैस, हम शफलिंग स्टार्ट करते हैं। आप पॉजिटिव रहिए। प्लीज एंजल्स आंसर दीजिए। 10 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, दो 10 आ गए गाइस। स्ट्रेंथ। गाइस, मेरे कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में नई शुरुआत होने का वेट कर रहे हैं। जो उनकी पास्ट की सिचुएशंस रही हैं वो काफ़ी पेनफुल रही हैं गाइस, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। मेरे व्यूअर्स की पास्ट की सिचुएशंस काफ़ी पेनफुल रही हैं और वो अपनी लाइफ में नई शुरुआत का वेट कर रहे हैं। काफ़ी उत्साही व्यक्ति हैं, क्योंकि उत्साही मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप एक हार्ट ब्रेक ऐसी कंडीशन आपके सामने आई जिसमें आपका या तो आपको चीटिंग की किसी ने आपके साथ, या आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, आपको हार का सामना करना पड़ा है, आपको तकलीफ का सामना करना पड़ा है। उसके बाद भी गाइस, आप अपनी लाइफ में एक नई तरीके से नई शुरुआत करना चाहते हैं, उठकर खड़े हुए हैं। इस तरीके की आपकी कंडीशन है गाइस। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो एक भयंकर, एक बहुत ही दिल को थका देने वाले, दिल को तोड़ देने वाला एक धोखे से निकला है। ये व्यक्ति, बहुत धोखा इसको मिला है इसकी ऐसे रिलेशन से या ऐसी चीज़ों से जहाँ से इसने उम्मीद भी नहीं की थी गैस। तो गैस, ये कंडीशन इस समय मेरे कुछ व्यूवर्स की है, सबके लिए नहीं कह रही। तो ये जो व्यक्ति है ये बहुत परेशान रहा है, तकलीफ में रहा है, इसका बहुत लॉस हुआ है, इमोशनली भी, मनी वाइज भी। लेकिन गाइज, ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ये एक नई शुरुआत करना चाहता है। ये भी हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हों जो किसी हेल्थ इश्यू से गुजरे हों पास्ट में, ऐसा भी गाइज हो सकता है। और गाइज, ये भी हो सकता है कि आपको जर्नी के दौरान किसी ने धोखा दिया हो, ये भी हो सकता है। किसी अपने ने नहीं तो किसी रास्ते चलते ने आपको धोखा दिया हो, ये भी गाइज हो सकता है। गाइस, ये भी हो सकता है आपको किसी फैमिली के व्यक्ति ने धोखा दिया हो, ये भी हो सकता है। मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में एक अच्छा परिवार, एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनका ये वेट कब खत्म होगा, कब उनकी मैरिज होगी, मैरिज के लिए गैस। तो गैस, आप लोगों ने अपने अंदर बहुत धीरज बना के रखा हुआ है गैस। मैरिज तो है ही, साथ में एक घर। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि कब उनका अपना घर बनेगा, कब उनका एक सपनों का घर होगा। इस तरीके से गैस मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर बच्चों की चाहत रखते हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बेबीज नहीं है, ऐसा भी गैस यहाँ पर हो सकता है। तो गैस, इन सब चीज़ों से आप लोग डील करते करते बहुत बहुत पावर रखे हुए हैं अपने अंदर, बहुत स्ट्रेंथ रखे हुए हैं अपने अंदर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो रिलेशन में बहुत थक गए हैं, किसी भी रिलेशन में जिसमें वो हों, काफ़ी उन्होंने स्ट्रेंथ रखी है, बहुत थक गए हैं अकेले ही रिश्ते को आगे बढ़ाने में। अब उनको उनकी एनर्जी ये है कि किस तरीके से उन्होंने जो स्ट्रेंथ रखी है इस रिलेशन में, वो कब तक उसका परिणाम उनको मिलेगा। गैस, इस तरीके का मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो गैस, अब हम कार्ड निकालेंगे कि आपको करना क्या चाहिए, मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए, और फिर फाइनल आउटकम भी हम निकालेंगे। गाइस, क्या क्या चीज़ें आपके रास्ते को रोक रही हैं,
आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें रोक रही हैं, हम पहले ये देखेंगे और आपको क्या करना चाहिए। गाइस इस चीज़ से हम कार्ड निकालेंगे। प्लीज़ जस्ट गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के रास्ते को क्या रोक रहा है, मुझे बताएं। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उन्हें क्या चीज़ रोक रही है, प्लीज़ जस्ट गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को क्या रोक रहा है। गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने पास में जो पेन झेला है, जो संघर्ष किया है, आपको आपकी लाइफ में हो सकता है वही आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल हो। आप इस समय भी उस पेन से या तो निकल नहीं पाए हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि जो आने वाला इंसान है, ये आने वाली परिस्थिति है, आने वाला मौका है, जो अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही डिवाइन के द्वारा, हो सकता है उस अपॉर्चुनिटी में भी आपके लिए वही पेन मिले जो कि आपने पास्ट में झेला है, चाहे फिर वो कोई रिश्ता हो या फिर कोई कंडीशन हो। तो गाइस आप हर किसी को जज कर लेते हैं। जो जज आप क्या सोचते हैं कि ये भी मुझे धोखा देगा, या मैं इस लायक नहीं हूँ, ये मेरा फ़ायदा उठा लेगा। इस तरीके से आपकी एनर्जीज हो जाती हैं। वैसे आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं आप, और बहुत हो सकता है कुछ सॉन्ग वगैरह भी आप अच्छा गाते हों, या म्यूज़िक वगैरह में बहुत अच्छे हों, कविता वगैरह लिखते हों, और जजमेंट आपका बहुत अच्छा होता हो। लेकिन गाइस जब आपकी लाइफ में कुछ नई चीज़ आने वाली होती है, डिवाइन बैलेंस लेकर आने वाले होते हैं, या आपको कोई नया प्रपोजल दिया जाता है, तो उस समय आपके मन में बात क्लिक कर जाती है कि कहीं ऐसा नहीं हो जैसे पास में हुआ, ऐसा तो ये नहीं है, या अब तो फिर ऐसा नहीं होगा। तो बस आप इस तरीके का अपने मन में एक माहौल क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। आपको खुद ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है। आप में पास्ट के पेन को देखते हुए, पास्ट की फेलियर्स को देखते हुए आपके अंदर आत्मविश्वास हो सकता है कम हो गया हो। तो गाइस आप जजमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के प्रति। इस तरीके का यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपको बहुत जज किया गया है, आपके इमोशन के साथ खेला गया है। यहाँ पर मुझे ये फील हो रहा है पास्ट में आपके जो इमोशंस हैं उनका दुरुपयोग किया गया है, या उनके साथ खेला गया है। तो अब आप एक ऐसे किंग बन गए हैं, किंग ऑफ कप से किंग ऑफ जस्टिस आपको चाहिए। एक तलवार आपके हाथ में है, एक बैलेंस, एक तराजू आपके हाथ में है, और आप जो भी आपको चाहिए वो बिल्कुल नपा तोला बराबर चाहिए। अब पास्ट जैसा आपको कुछ नहीं चाहिए, ऐसी गैस आपकी एनर्जी है। तो ये जो दो एनर्जी तो अच्छी हैं, लेकिन जो आपने पास्ट की वजह से नई चीज़ों के लिए भी आपने जजमेंट कर लिया है, वो चीज़ें आपके रास्ते को रोक रही हैं गाइस। तो गैस ये चीज़ आपके रास्ते को रोक रही हैं। अब हम गैस ये देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। गैस बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर करिएगा। प्लीज एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए ऐसी कंडीशंस के अंदर, जैसी कंडीशन में वो फंसे हुए हैं। इस कंडीशन से बाहर निकलने में और अपने मन की चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ओह शिट, सॉरी गाइस, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। Two of Swords, गाइस किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स आया है आपकी एनर्जी के लिए। यस गाइस, यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक में टावर का कार्ड आया है। गाइस वो कार्ड निकालेंगे, पहले हम इन कार्ड को रीड कर लें। गाइस यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को जज कर रहे हैं, जस्टिस के जस्ट नीचे टू ऑफ सोर्स का कार्ड आया, यानी कि एक तरफ तो क्लियर कट जस्टिस देना है, एक तरफ समझ नहीं पा रहे क्या करना है। तो गाइस अगर आप किसी कंडीशन में स्टक हैं, दो चीज़ों के बीच में स्टक हैं, तो कुछ समय रुकें, वेट करें। ना तो आप ऑप्शन ए चुने, ना आप ऑप्शन बी चुने। गाइस आप कुछ समय तक अपने मेडिटेशन करें, अपनी यिन यांग एनर्जी को बैलेंस करें। आपसे ये कहा जा रहा है, यहाँ किंग और क्वीन दोनों हैं गाइस।
तो आपको अपनी दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा इमोशनल आपको नहीं होना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको नहीं होना है। जस्टिस कार्ड की तरीके से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो जाना है। अपने हाथ में तलवार लिए दिन भर अपने हाथ में तलवार लेकर नहीं बैठे रहना है। आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना है। तो आपको अपनी मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज को बैलेंस में लेकर आना है, आपसे ये कहा जा रहा है। और साथ ही गाइज आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत जल्दी एक नई शुरुआत होने वाली हो, या आपको कोई मौका मिलने वाला हो। या तो ये बिजनेस का भी हो सकता है, किसी रिश्ते का भी हो सकता है, ये आपको डिवाइन के द्वारा दिया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डिवाइन के द्वारा दिया जाएगा। अगर आप रिलेशन के लिए सोच रहे हैं तो गैस आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे किंग और क्वीन और एक ही सूट के किंग और क्वीन आए हैं गैस। तो जो भी आएगा उसका बॉन्ड आपसे बहुत अच्छा होगा, और जैसे आप हैं, जैसा आपने मैनिफेस्ट करना चाहते हैं किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में, ऐसा ही वो व्यक्ति गैस होगा। इस तरीके से यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों किंग और क्वीन एक ही सूट के आए हैं गैस। तो गैस अभी आप बहुत सोच समझकर अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ समय शांति से बैठिए, अपना आत्म मंथन करिए, अपने ऊपर मेडिटेशन करना है आपको, अपने यिन यांग को बैलेंस करना है। उसके बाद गैस आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत ज़रूर होने वाली है, एक ऐसी शुरुआत जो आपकी लाइफ को स्टेबिलिटी दे, ऐसा गैस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और जिन रिश्तों में आप स्टक हैं, आपकी कंडीशन ये है, 2 ऑफ सोर्स वाली कंडीशन आपकी, आप चूज़ नहीं कर पा रहे आपको क्या करना है, तो गैस आपको ऐसे रिश्तों में से किसी एक को चूज़ कर जो आपके लिए सही है वो सोच समझ के आपको फैसला लेना है, क्योंकि जो आपका सोचा समझा फैसला है वही आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा गैस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो भी लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं निकाल पा रहे हैं गैस, तो हो सकता है डिवाइन ही उनको आपकी लाइफ से बाहर निकाल दें, या फिर आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट करने की ज़रूरत है जो आपको बार बार टावर मूवमेंट में डालते हैं, जो आपकी लाइफ में बार बार टावर लेकर आते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से कट करना है अपनी एनर्जी को, आपको अपनी एनर्जी बचानी है, ना कि ऐसे नेगेटिव लोगों के बीच में अपनी एनर्जी को लेकर जाना है। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी भी लॉस होगी और सामने वाला इंसान आपका फ़ायदा उठा पाएगा। तो गैस आपको अपनी एनर्जी को बचाना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है यिन यांग को, और गैस साथ ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना है जो आपको बार बार एक ही साइकिल में घसीट कर ले जाते हों। तो गैस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, जो भी नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है बहुत ही बैलेंस्ड होगी, बहुत ही खूबसूरत होगी, जैसा आपने चाहा है वैसी होगी। ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी से उम्मीद करे बैठे हैं पास्ट में, 1 या 2% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि वही आए, लेकिन गाइज आपकी लाइफ में नई शुरुआत भी यहाँ पर है और बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ गाइज मुझे 6 ऑफ कप की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। 6 ऑफ कप मैंने क्यों बोला, यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है और ये पूरी शेप मिला के 6 मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो गैस मैं यहाँ पर ये कह पा रही हूँ कि जो भी व्यक्ति डिवाइन के द्वारा या जो भी नई शुरुआत डिवाइन के द्वारा आपकी लाइफ में लाई जाएगी वो आपके अनुकूल, आपके लिए हर तरीके से आपको प्रॉस्पेरिटी देगी। इस तरीके की गैस शुरुआत होगी आपकी लाइफ में, ऐसे दरवाजे खुलेंगे, सक्सेस के दरवाजे गैस खुलेंगे जहाँ पर आपके लिए खुशियाँ होंगी। तो गैस इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब गैस हम आपसे कुछ कार्ड्स और लेंगे उशुदन डेक से, फिर हम देखेंगे कब तक होगी। इस एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को और क्या करना चाहिए जो हमने बताया, इसके अलावा मेरे व्यूवर्स को क्या और कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स। गाइस करेज रखिए, आपको करेज रखना है, जैसा आपने चाहा है, जो आपने सोचा है वो ज़रूर होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा टफ है आपके मैनिफेस्ट करने के लिए, नहीं आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तो गाइस आपको करेज रखना है अपने अंदर, ज़रूर कर पाएंगे आप। या कोई कंपटीशन आपको निकालना है तो गाइस आप ज़रूर निकाल पाएंगे, करेज रखेंगे तो आपको जो भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है वो सब आप कर पाएंगे अगर आपके पास करेज होगा तो आपको करेज रखना है। पास्ट से गैस बाहर निकलना है। जिस तरीके से मैंने कहा, जो लोग आपकी लाइफ में बार बार टावर लेकर आते हैं, पेन लेकर आते हैं, दुख लेकर आते हैं, आपकी रेस्पेक्ट उनकी लाइफ में नहीं है, या कोई ऐसी कंडीशन है जिससे बाहर निकलना आपके लिए परेशानी ला रहा है या नहीं निकल पा रहे हैं आप, तो गैस आपको ऐसी कंडीशन से बाहर निकलना है। गैस स्लो ही सही, यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड है, स्लो ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है गैस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंस, आपको कुछ डिसीजन अगर लेना है तो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को सबसे आगे रखें कि पास्ट में आपको क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, किस व्यक्ति के द्वारा आपको क्या एक्सपीरियंस दिया गया है, या किस जॉब में आपको क्या एक्सपीरियंस मिले हैं। उन चीज़ों को नाप तोल कर आप आगे का डिसीजन लीजिए। एक्सपीरियंस को अपने ज़्यादा महत्व दीजिए। और अगर चूज़ करना है किसी को तो बहुत सोच समझ कर आप चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। अब गाइस हम ये देखेंगे कब तक आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। गाइस बहुत सारे कार्ड हैं ये सेंटेंस बताएं कब तक मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। गाइस 22 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक, इस साल नहीं, मैं अगले साल की, मैं इस साल और अगले साल दोनों की ही बात कर रही हूँ। 22 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक के लिए बहुत आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट शुरुआत हो सकती है। 2 कार्ड्स निकले हैं गाइस और दोनों ही, एक एम्प्रेस का निकला है और एक क्वीन ऑफ पेंटिकल का निकला है। गाइस 1 साल के अंदर आपके लाइफ में नई शुरुआत हो सकती है। जो सब चाहते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। ऐसे यहाँ पर करियर के लिए, मैरिज के लिए, जो भी आपने सोच रखा है उसमें आपको 1 साल का समय आपको देना पड़ेगा गाइस। और कुछ लोगों के लिए 22 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक का समय मुझे दिखाई दे रहा है। और गाइस आपको अपने यिन यांग को बैलेंस ज़रूर से ज़रूर करना है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और गाइस अगस्त मंथ यहाँ पर मुझे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। अगस्त मंथ, यस गाइस, अगस्त मंथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है आपकी लाइफ में, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अब गाइस हम कार्ड निकालेंगे एंजल ओरेकल कार्ड से, एंजल मैसेजेस से। वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सिर्फ 2 कार्ड्स लेंगे यहाँ से हम, सिर्फ 2 कार्ड्स। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इसके लिए। बिग हैप्पी चेंजेस गाइस, बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाले हैं आपके लिए। आप पॉजिटिव रहें। और वो अगर चाहें तो आप सोलर प्लेक्सस चक्र पर वर्क कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस तो आपकी लाइफ में हैं ही, हैप्पी चेंजेस हैं गाइस। अब यहाँ से हम एक कार्ड और लेंगे, इन द नियर फ्यूचर। और अगर आप कुछ रीडिंग को देखते समय कुछ सोच रहे थे या अपने कुछ प्रश्न मन में था आपके, तो गाइस नियर फ्यूचर में आपका वो प्रश्न पूरा होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको ऐसे लोगों की हेल्प मिल सकती है इस आपकी मनोकामना से, जो विश से जुड़ी हुई, जो कि आपकी मदद कर पाए। ऐसे लोग आपको मिलेंगे गाइस, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। गाइस यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि मेरे कुछ वर्ष की लाइफ में उनका सोलमेट या फिर काउंटर पार्ट वो मैनिफेस्ट करने वाले हैं कुछ ही समय में, नियर फ्यूचर में। तो गाइस ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको अगर लग रहा है कि मुझे किसी टॉपिक पर भी रीडिंग करनी चाहिए तो मैं वो भी करूँगी, मुझे वो भी बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट रीडिंग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।